हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में आज से डेटेड 11 फेब 2016 से नेक्स्ट 1 से 5 दिन के अंदर जो पुलिस शेयर यहाँ से एफ एंड ओ के अंदर हो सकते हैं, जिनके अंदर एफ एंड ओ ट्रेड किए जा सकते हैं, ऐसे कुछ शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिर्फ एफ एंड ओ स्टॉक्स का ही हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर एक शेयर को हम 10 से 15 सेकंड का टाइम देंगे और उसका रीज़न जानेंगे कि हमने ऐसा क्यों कहा है कि ये शेयर यहाँ से बुलिश हमें लग रहे हैं। पहला जो शेयर है वो है कोलपाल। ये एक एफएमसीजी शेयर है। देखिए इसमें इस तरीके से यहाँ से आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का रिवर्सल, जो कि यहाँ से मैं खींच के दिखा देता हूँ आपको, वीकली चार्ट पे लगभग इसी जगह पे आ गया था। अब यहाँ पे रीटेस्ट करके वापस जा रहा है। ये मंथली चार्ट पे लगभग लगभग मॉर्निंग स्टार कैंडल बनती हुई दिख रही है। और अगर हम बात करें डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट पे भी हमें ट्रेंड लाइन या कर्व लाइन का ब्रेकआउट यहाँ से इस तरीके से तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, और यहाँ से हमें अगर कर्व लाइन खींचे तो कर्व लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो इसका टारगेट हमें फिलहाल शॉर्ट टर्म में 2225 और उसके बाद में 2326 जाता हुआ दिख रहा है। स्टॉप लॉस की बात करें तो 2099 से नीचे इसका स्टॉप लॉस हम कंसिडर करेंगे। हालांकि ये रिवर्सल शेयर है तो इस पे आप इग्नोर भी कर सकते हो, बाकी जिसे एंट्री करनी है उस शेयर में एंट्री भी कर सकता है। ये एक ऐसा शेयर है इंडसइंड बैंक, जिसमें हमें यहाँ पर गैप अप देखने को मिला था जिस दिन निफ्टी हाई पे खुला था। उसके बाद में इसने गैप फिल किया और उसके बाद एक बुलिश कैंडल दी और उसके बाद में बुलिश मैट होल्ड कैंडल बनाता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से चार्ट वीकली पे और मंथली चैनल पे बनता हुआ दिख रहा है, तो यह शेयर भी लग रहा है कि जल्दी ही हमें 1114 रुपये जाता हुआ यह शेयर दिखाई देगा, तो इसमें भी हम एंट्री कर सकते हैं। तीसरा जो शेयर है हमारा वो है पेट्रोनेट। ये शेयर अभी तक हमने जो दो डिस्कस किए थे उनमें से ज़्यादा मजबूत शेयर है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रिवर्सल आ चुका है और अगर हम कर्व लाइन भी खींचे तो उसके भी टच के ऊपर है। 300 के प्राइस रेंज में है। हो सकता है हमें जल्दी ही यह यहाँ पर पूरा कंप्लीट यू बनाता हुआ दिखाई दे और यह शेयर हमें जल्दी ही 363 और उसके बाद में 400 प्लस भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये शेयर 400 प्लस होता हुआ हमें फ्यूचर में दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट जो शेयर है वो है डाबर। वेरी शॉर्ट टर्म शेयर अभी के लिए। इसका टारगेट बहुत छोटा है, लगभग 536 से 540 रुपये। अगर किसी को 1 से 3 दिन के अंदर ऐसे लगता है कि मुझे कोई एंट्री देनी है, तो ये एक्यूमुलेशन का एक छोटा डिस्ट्रीब्यूशन आता हुआ दिख सकता है, जिसमें कॉल आपकी हल्की बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जो कॉल जैसे मान लीजिए 530 रुपये की कॉल हम देखें वो 3-4 रुपये में हो, तो हो सकता है वो 7 रुपये 8 रुपये तक बिक सकती है। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म का एक शेयर हो सकता है। इसमें एक भी नेगेटिव कैंडल अगर क्लोज होती है तो हम इसमें एग्जिट कर देंगे। फिलहाल हमने जो शेयर देखे हैं अगर उन्हें हम रैंकिंग दे तो पेट्रोनेट पहले नंबर पे है, उसके बाद में डाबर शॉर्ट टर्म के लिए, इंडसइंड बैंक थोड़ा मिड टर्म के लिए और कोलपाल भी मिड टर्म के लिए एक अच्छा शेयर है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट शेयर है कैम्स। इसमें देखिए गैप अप के बाद में लगातार एक एक्यूमुलेशन दिख रहा है। हो सकता है हमें इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई दे और यह शेयर हमें 777 रुपीज़ प्राइस पे जाता हुआ दिखाई दे, तो ये भी एक कॉल के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें भी हम सिंगल एक रेड कैंडल जब भी हमें क्लोजिंग पे दिखेगी उसी दिन हम इसको एग्जिट कर देंगे, और जब तक ग्रीन कैंडल आती आ रही है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, इसकी कॉल ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट बना सकते हो। उसके बाद में है डिक्सन। डिक्सन को हम अगर क्लोज से देखें तो देखिए यहाँ पर तो ये ट्रेंड लाइन का रिवर्सल बहुत पहले आ चुका था, बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर भी किया था, लेकिन उसके बाद जब ये सबके नज़र में आ गया था तो ये थोड़े दिनों के लिए रुक गया था। अब इसने रीटेस्ट किया है और अब यहाँ से ये शेयर वापस अपने ऊपर की तरफ जा सकता है और हमें 12,500 रुपये यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो डिक्शन भी एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी बाइंग देखने को मिल रहा है। अब एक ये है बाउंड वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई शेयर जो हमें मिला है, जो है आईओसी लिमिटेड। देखिए 181 पे चल रहा है। इसका टारगेट मेरे अकॉर्डिंग आप ये मान के चलिए कि 217 रुपये यहाँ से जा सकता है।
इसने पहली बार कई दिनों बाद इसने 52 हाई क्रॉस किया है 2024 के बाद। 1 फरवरी 2024, लगभग 2 साल हो गए। तो यहाँ से 10 से 30% रिटर्न में इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा बाइंग हमारे को दिख रही है। उसके बाद मारुति। मारुति देखिए, ये भी इसमें भी गैप अप है, 2 दिन लगातार ओपन लो के करीब ही एक शेयर है। तो हो सकता है हमें इस तरीके से यहाँ कैंडल आती हुई दिखाई दे, 1 2 3 ऐसे इस तरीके से। और ये जल्दी हमें 16,270 रुपये पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यह भी एक एफ एंडो के लिए अच्छा शेयर है। इसके बाद एपीएल अपोलो। इसमें देखिए चैनल बन रही है, ये ऊपर देखिए पहला गैप, उसके बाद सेकंड गैप, उसके बाद ये थर्ड गैप, और ये फिर लगातार असेंडिंग फ्लैग के ऊपर ये चल रही है। तो हो सकता है हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल, एक बड़ी कैंडल आती हुई यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो ये भी एक एफ एंड ओ के लिए एक अच्छा शेयर यहाँ से देखने को मिल रहा है। उसके बाद काइनस टेक्नोलॉजी, इसका चार्ट हमने यहाँ शेयर किया था इस दिन। उसके बाद ये लगातार बढ़ रहा है, और ये हमें अभी भी लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये 4500 रुपये तक जा सकता है। तो ये भी एक अच्छी बाइंग शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे शेयर्स जिनको आप नज़र में रख सकते हैं, की पाई कर सकते हैं, उनमें है प्रेस्टीज। ये भी एक अच्छा शेयर है। हो सकता है यह भी आपको 1687 रुपये जाता हुआ दिखाई दे। HUL, इसमें मैंने आपको बताया था अपने ट्विटर पे कि इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो ये HUL भी एक इस तरीके शोल्डर हेड और ये शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। हो सकता है एक रीटेस्ट भी आ जाए, या हो सकता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए। तो ये भी एक की पाई शेयर यहाँ से है। इसके बाद एक्साइड इंडस्ट्री। ये देखिए गैप के बाद में ये फ्लैग बन रहा है, और फ्लैग में असेंडिंग चैनल चल रही है। जैसे ही ये इस चैनल को ब्रेक करेगा 346 से ऊपर जाएगा। तो हो सकता है हमें ये लगभग 308 और 345, लगभग 40 रुपए की कैंडल हमें यहाँ से आती हुई दिखाई दे सकती है। और ये शेयर 380 रुपये के करीब हमें जाता हुआ यहाँ से दिखाई दे सकता है। इसके अलावा रिलायंस। रिलायंस की हम बात करें तो वही गैप अप, इसे भी हम एक फ्लैग की तरह कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे पहला गैप, दूसरा गैप। अब हो सकता है रिलायंस में भी हमें यहाँ तक कैंडल आती हुई दिखाई दे, और रिलायंस हमें फिर से एक बार फिर हमें 1600 के रेंज में जाता हुआ यहाँ से दिखाई दे सकता है। इसके बाद बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का टारगेट, ये वीकली कैंडल है। इसमें हम इस चार्ट पे ध्यान देंगे, यहाँ देखिए कितना अच्छा चार्ट बन रहा है। ये इस तरीके से हम देखेंगे तो ये असेंडिंग चैनल चल रही है इस यू की। जैसे ही ये चैनल फटेगी तो ये यू शार्प यू बनता हुआ दिखाई देगा ये। और ये शेयर हमें जल्दी ही 10,400 या फिर 12,000 रुपये पे भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करें हमारे रैंकिंग की, हमने सारे शेयर डिस्कस कर लिए। तो सबसे पहले जो हमारे शेयर आ रहे हैं उनमें सबसे पहला है पेट्रोनेट, जिन्हें हम सबसे ज़्यादा आज रैंकिंग देंगे। तो ये पेट्रोनेट, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा पैटर्न बन रहा है। उसके बाद कैम्स, इसमें भी काफ़ी अच्छा पैटर्न बनने को देखने को मिल रहा है। उसके बाद में डिक्सन। डिक्सन के बाद में हम देखेंगे आईओसी। ये 52 एक हाई शेयर है, ऑल टाइम हाई शेयर है। ये भी एक काफ़ी अच्छा शेयर है। हालांकि शॉर्ट टर्म में इनमें हो सकता है 1 2 दिन में स्पॉट बुकिंग आ जाए, तो आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना है। ये लॉन्ग के शेयर हैं, इनको काफ़ी लंबे समय तक आप होल्ड कर सकते हो। मारुति एक ऐसा शेयर है जो कि बहुत अच्छा है शॉर्ट टर्म में। यहाँ से ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छा इसमें रिटर्न शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकता है। एपीएल अपोलो, जब तक रेड कैंडल नहीं आती जब तक इसे होल्ड करना है, और अच्छे से होल्ड करके चलना है। एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल इसमें अभी भी बाकी है। काइनेस्टेक, हालांकि इसकी कॉल पहले से ही महंगी हो चुकी है, लेकिन अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो 1 2 दिन के लिए अभी भी ले सकता है। तो ये जो हमारे कुछ शेयर थे। इसके अलावा रिलायंस, बजाज ऑटो, ये भी ऐसे शेयर हैं जो यहाँ से अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो इन शेयरों को हम ध्यान देकर एफ एंड ओ में फिलहाल ट्रेडिंग कर सकते हैं। हालांकि और भी कुछ शेयर थे, कुछ बियरिश भी थे, कुछ बुलिश भी थे, लेकिन मेरे जो सेलेक्ट करे हुए शेयर हैं उनमें से ये मैंने छांटे हैं, जिनमें से कुछ हाई एक्यूरेसी वाले लग रहे हैं, कुछ इस तरीके से लग रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में लेने चाहिए। लेकिन ये सारे के सारे शेयर ही आपको अगर बाजार जाता है तो एक अच्छी रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। हमने टोटल 16 के करीब, नहीं 15 शेयर के करीब हमने डिस्कस करे हैं टोटल एफ एंड ओ में से। और हम देखेंगे आज 11 फरवरी को हमने इनको अपलोड करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि
नेक्स्ट जो यहाँ से 7 दिन बाद जो डेट है उसमें इन शेयर्स ने कैसे परफॉर्म किया है, और उनके बाद में हम इस वीडियो को आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें हमें किस शेयर में किस तरीके से रिटर्न दिया। थैंक यू।